सर हम लगातार पिछले 5 चुनावों से जीत रहे हैं, हमारा पलड़ा भारी है, जनता लगातार हम ही को चुनती है, हम ही को चुनेगी। मुस्लिम वोटों को यहाँ पर किंग मेकर कहा जाता है और मुस्लिम सारी लीडर से हमारी बात हो चुकी है। वो लोग बिल्कुल सीधा कहते हैं, ऑन कैमरा कहते हैं कि ना हमने बीजेपी को कभी वोट दिया है न देंगे। तो बीजेपी मुस्लिम भाइयों का विश्वास जीतने में इतनी असफल क्यों रही है? अगर कबूतर की तरह से कोई आँख मूंद ले तो बिल्ली झपटा मारेगी, इसलिए चौकीदार जी को चौकीदार बनना चाहिए। उनका खाली चौकीदार नहीं रहना चाहिए, चौकीदार बनकर 2 बार कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे हुए हैं राजेंद्र सिंह गुढ़ा जी। सर पिछली बार तो वो शिवसेना में थे, आप लोगों के साथी थे, भगवा ध्वज लिए घूम रहे थे, राम राज्य की कस्में खाई जा रही थी, जय श्री राम जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। वो तो मैं तो ओला तो पिघल जाता, थोड़ी गर्मी पड़ते रोकेगा क्या? ओला इस बार पिघल रहा है। कांग्रेस ने 5 चुनाव लगातार जीते हैं, नॉन स्टॉप, विदाउट एनी गैप। ऐसा पिछले 3 विधानसभा चुनाव में यहाँ मोदी जी की मीटिंग करवाई गई, 2 बार झुंझुनू में करवाई गई, 1 बार खेतड़ी में करवाई गई। तो वो कह रहे हैं कि जब मोदी जी की मीटिंग के बाद भी बीजेपी नहीं जीती तो अब तो क्या जीतेगी? नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज 167। तो हमारे साथ में श्री सुमेधानंद जी सरस्वती। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसा माहौल है सर? झुंझुनू विधानसभा की बात जहाँ तक करते हैं, मैं पिछले 1 सप्ताह से अधिक समय से यहाँ समय दे रहा हूँ और अनेक गांवों में, कस्बों में, सामाजिक संस्थाओं में मुझे जाने का मौका मिला है। लोगों का सकारात्मक रुख है और हम इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि झुंझुनू विधानसभा को हम अच्छे प्रकार से जीतेंगे। भगवा लहराएगा? जहाँ भाजपा की जीत होगी भगवा तो स्वाभाविक रूप से लहराता है। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या आकलन चल रहा है सर? कितने वोटों का कुछ है कि नॉर्मल जीत सकती है? देखिए 2 लाख, काफ़ी अच्छी हवा, 2,75,000 के आसपास वोट है। 70% वोट यदि पोल होता है तो हम आज की तारीख में लगभग 15,000 के आसपास वोटों से विजयश्री प्राप्त करेंगे। वो लोग कह रहे हैं सर हम लगातार पिछले 5 चुनावों से जीत रहे हैं, हमारा पलड़ा भारी है, जनता लगातार हम ही को चुनती है, हम ही को चुनेगी। देखो, हरियाणा में बहुत से प्रत्याशी ऐसे थे जो लगातार जीतते आ रहे थे और इस बार उनकी जमानत नहीं बची। यहाँ तक कि अभय चौटाला उपचुनाव के अंदर भी बड़े अच्छे वोटों से जीत करके गए, उससे पहले भी जीते, लेकिन इस बार उनकी स्थिति तीसरे नंबर पर गई। तो ये जो भ्रांतियाँ लोगों को बनती हैं, ये जो परंपरागत जो राजशाही की तरह से लोग चलते हैं, पब्लिक उनकी भ्रांति को ख़त्म कर देती है। पब्लिक के मन में जब ये भाव आता है कि एक ही परिवार का अधिकार सत्ता पर नहीं होता है, उसमें परिवर्तन करना चाहिए, तो इस बार यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है। आपको ऐसा लग रहा है जनता चाह रही है? मैं क्षेत्र में गया हूँ, लोग कह रहे हैं कि भाई हमने ओला परिवार को 26 बार अवसर दिया है, अब एक बार बाबू जी को दें। सर भाजपा जैसे मोदी जी की इतनी प्रचंड लहर है, पूरे देश में जीत रही है, परचम पे परचम फैल रहे हैं, अपने झुंझुनू में जैसे 5-6 बार से दिक्कत आई तो उसका कोई आत्मचिंतन मंथन हुआ क्या कि क्या वजह, मूल वजह क्या रही? देखिए, कास्टिज्म का चक्कर जब चलता है, कई बार लोग मुद्दों से भटक जाते हैं, विकास के पथ को छोड़ देते हैं, तब इस प्रकार की परिस्थिति आती है। लेकिन झुंझुनू का नागरिक काफ़ी जागरूक है और इस बार उन्होंने काफ़ी सोच विचार करके तय किया है कि हम इस बार बाबू जी को विजय दिलाएंगे। सर अपने झुंझुनू में करीब 60,000 70,000 मुस्लिम वोट बताए जाते हैं और ये बंडल वोट कहे जाते हैं। मुस्लिम वोटों को यहाँ पर किंग मेकर कहा जाता है और मुस्लिम सारी लीडर से हमारी बात हो चुकी है। वो लोग बिल्कुल सीधा कहते हैं, ऑन कैमरा कहते हैं कि ना हमने बीजेपी को कभी वोट दिया है न देंगे। तो बीजेपी मुस्लिम भाइयों का विश्वास जीतने में इतनी असफल क्यों रही है? देखिए, मैं आपसे निवेदन करूँ कि हमारी योजनाओं का सबसे अधिक लाभ अगर किसी को मिला है तो मुस्लिम भाइयों को मिला है। शौचालयों का लाभ उनको मिला, अनाज का लाभ उनको मिला, सारी योजनाओं का लाभ उनको मिला। इसलिए मैं तो उनसे निवेदन करूंगा, अपनी मानसिकता को बदलो। कांग्रेस ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, इसलिए इस बार वो सोच भी रहे हैं, उनमें भी काफ़ी शिक्षित प्रबुद्ध लोग तो मिलते रहते हैं। इस बार वो सोचते हैं कि हमें परिवर्तन करना चाहिए और उनको करना भी चाहिए। वो कांग्रेस के गुलाम नहीं है, कांग्रेस ने उनको धोखा दिया है, कभी उनका हित नहीं किया। अगर कांग्रेस हित करती तो आज सबसे ज़्यादा अशिक्षित यदि कोई कौम है तो मुस्लिम कौम है। ये स्थिति नहीं होती अगर वो भाजपा के साथ होते, उसका कारण कांग्रेस है।
तो आपको लग रहा है कि बीजेपी अपनी नीतियों को या इन चीज़ों को मुस्लिम भाइयों को ठीक से समझाने में असफल रही है अब तक? केवल एक मुस्लिम की बात नहीं करूँगा मैं, हमारे यहाँ तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन वो लोग देते ही नहीं, वो कह रहे हैं कि हम देंगे ही नहीं देते हैं, बात दूसरी है। वो नहीं भी देते हैं तो हमारे पास में 2,75,000 वोटों में से 2.25 लाख वोट दूसरे भी तो हैं। नहीं सर, लेकिन सबको साथ लेके चलना है ना, तो उनको लेना हम तो लेके चलेंगे, हम तो लेके चलेंगे। कोई साथ चलेगा तब ना, अगर नहीं चलता है तो उसकी मर्जी। हम तैयार हैं, हम बार बार आग्रह करते हैं, बार बार निवेदन करते हैं कि आप आओ अपने हित में, अपने विकास में। हमने जो दिया है कोई दे नहीं सकता, लेकिन इसके बाद भी अगर कबूतर की तरह से कोई आंख मूंद ले तो बिल्ली झपट्टा मारेगी। तो अगर बिल्ली के शिकार बनना चाहते हो तो बने, हम तो उससे बाहर निकालना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कांग्रेस बिल्ली की तरह झपट्टा मार रही है? तो हमेशा मारा है कांग्रेस ने मुस्लिमों के साथ में, हमेशा मारा है। उनको दिया क्या यहाँ से? ये तो मतलब न्याय मंच चौबदार साहब भी कह रहे हैं कि हमें बीजेपी ने 2 बार विधायक का टिकट तो मतलब मुस्लिम भाइयों को दिया, उन्होंने तो अब तक विधायक का टिकट भी नहीं दिया। इसलिए चौबदार जी को चौकीदार बनना चाहिए उनका, खाली चौबदार नहीं रहना चाहिए। चौकीदार बन करके काम करें तो बात बनेगी। इस बार सर 2 बार कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे हुए हैं राजेंद्र सिंह गुढ़ा जी, वो भी झुंझुनू के अखाड़े से ताल ठोक रहे हैं, उनकी सभाओं में भी बहुत भीड़ उमड़ रही है। तो क्या मुकाबला त्रिकोणी होने जा रहा है? देखिए, गुढ़ा जी को तो दल बदल के मामले में गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, है ना। वो तो इसलिए वो अपना एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं कि झुंझुनू में सबसे ज़्यादा दल बदलने का अगर कोई रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं तो वो गुढ़ा जी बनाना चाहते हैं। मैं उनको मुबारक देता हूँ, लेकिन उनको हाथ कुछ नहीं आएगा। मतलब मुकाबला त्रिकोणी नहीं होने जा रहा है? नहीं, वो हाँ कांग्रेस और उनका मुकाबला है, भाजपा उनसे बहुत आगे निकल गई है। तो दल बदलने का है सर। पिछली बार तो वो शिवसेना में थे, आप लोगों के साथी थे, भगवा ध्वज लिए घूम रहे थे, राम राज्य की कस्में खाई जा रही थी, जय श्री राम जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। वो तो मैं तो कागज लेकर के बैठूं और 5-4 आदमी बैठे तब लिस्ट बनेगी कितनी पार्टियों में रहे हैं। मौखिक तो बताना है मुश्किल उनके लिए। तो इस बार आप कह रहे हैं उनके आने से यहाँ कोई विशेष फर्क नहीं पड़ना है? नहीं, कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लोग भाजपा को वोट देंगे। जो चुनाव है ये 2 पार्टियों के बीच का सीधा चुनाव? हाँ, 2 पार्टियों के बीच का है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि भाजपा कांग्रेस से काफ़ी आगे है। हरियाणा में बीजेपी ने कमाल कर दिया सर, आप लोगों को उम्मीद थी? भाजपा में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की नीति, वहाँ ईमानदार सरकार, मोदी जी के और वहाँ की सरकार के विकास कार्य और वहाँ के कार्यकर्ताओं की मेहनत, ये समन्वय बना और उसका परिणाम है कि वहाँ से चुनाव जीत करके आए। मोदी जी कह रहे थे कि हरियाणा की जो विजय है इसकी गूंज दूर दूर तक जाएगी, झुंझुनू तक पहुँचेगी। देखिए, हरियाणा दिल्ली राजधानी है और उसके 3 तरफ हरियाणा है, इसलिए हरियाणा की गूंज जाएगी। झुंझुनू तो बॉर्डर का क्षेत्र है, यहाँ से आप 20 किलोमीटर जाएंगे तो 20 किलोमीटर पर हरियाणा शुरू हो जाएगा, तो हरियाणा का सीधा असर पड़ेगा ही। तो कांग्रेस वाले कहते हैं सर ऐसी कोई गूंज जब उधर से आती है तो ओला रूपी पहाड़ उसको रोक लेता है। ओला तो पिघल जाता है, थोड़ी गर्मी पड़ती है, रोकेगा क्या? ओला इस बार पिघल रहा है। चलिए सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है हमारे साथ सुमेधानंद सरस्वती जी, और इस बार मतलब बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। बिल्कुल स्पष्ट प्रचंड बहुमत जी का विजय रथ रुक रहा है। बिल्कुल, रथ घर घर नहीं अभी, राम राज्य की अब तो पुरानी गाड़ी लिए घूम रहे हैं, वो धीरे धीरे निकाल रहे हैं उसको। ये तो रथ तो भाजपा का चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में हैं खेतड़ी के विधायक धर्मपाल गुर्जर जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा माहौल चल रहा है सर? बहुत शानदार और जानदार माहौल है। निश्चित रूप से हम ये उपचुनाव बड़े अच्छे मार्जिन से जीतेंगे और सर्व समाज का हमें सहयोग है। और मतलब किस आधार पे आप लोगों को लग रहा है कि अच्छे से चुनाव जीता जाएगा? देखिए, जो 10 महीने का हमारा जन कल्याणकारी जो एजेंडा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, अक्सर राजनीतिक पार्टियां आखिरी के साल में काम करती है, आखिरी के चुनाव में अपना जो ये मैनिफेस्टो होता है चुनाव का, और आज मुझे गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि 50% जो भी हमारा एजेंडा था, जो हमने मैनिफेस्टो में चुनाव घोषणा पत्र में जारी किया था, 50% से ऊपर हमने घोषणाएं जो की थी वो हम पूरी कर चुके हैं। चाहे वो रोडों का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, चिकित्सा का। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमने 5 लगातार चुनाव जीते हैं, 5 चुनावों में लगातार 4 विधानसभा में, 1 लोकसभा में बीजेपी को परास्त किया है, बीजेपी हमारा विजय रथ नहीं रोक पाएगी। निश्चित रूप से विजय रथ रुक चुका है, अब हम तो मार्जिन बढ़ाने वालों में से हैं। सर, ये 5 लगातार चुनावों से हम देख रहे हैं, उसका कोई मंथन किया, कोई रिजल्ट निकला क्या कि कहाँ दिक्कत आ रही थी?
कांग्रेस ने 5 चुनाव लगातार जीते हैं, नॉन स्टॉप विदाउट एनी गैप। ऐसा होता है, 7 बार जीतने वाले भी, 8 बार जीतने वाले भी, कभी उनके जो विजय रथ है वो रुकता है, और इस बार ये रथ रुक चुका है निश्चित रूप से। और मैं तीसरी बार कह रहा हूँ, ये चुनाव हम तुक्के या धक्के से नहीं जीतेंगे, हम मार्जिन से ये चुनाव जीतने वाले हैं। कमरा बैठकों का ज़्यादा सहारा लिया है। बड़ी मीटिंगें आपने देखी होंगी, हमने बड़ी मीटिंगें नहीं की हैं। निश्चित रूप से हमारा मीटिंग क्यों नहीं की है सर? सीएम साहब आ गए, डिप्टी सीएम आ गई, इतने बड़े बड़े उनकी भी हमने एक लेवल की मीटिंग की है। निश्चित रूप से एक नामांकन रैली होती है, पूनिया जी आ गए, नामांकन रैली होती है। जी यहीं पर, अब इससे बड़ा और क्या? वो तो चुनाव का कैंपेन है, ये तो सिस्टम है चुनाव का। उन लोगों का ये कहना है कि पिछले 3 विधानसभा चुनाव में यहाँ मोदी जी की मीटिंग करवाई गई, 2 बार झुंझुनू में करवाई गई, 1 बार खेतड़ी में करवाई गई। तो वो कह रहे हैं कि जब मोदी जी की मीटिंग के बाद भी बीजेपी नहीं जीती तो अब तो क्या जीतेगी? वो विषय आप उस बात को घुमा रहे हो, वो विषय अलग है। आम चुनाव में क्या है, एक मॉब होता है, उस टाइम ये नहीं रहता, सर्टेन नहीं होता कि सरकार किसकी बनेगी। अच्छा, ये बाई इलेक्शन, ये बाई इलेक्शन है, इसमें सरकार पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आम जनता ये सोचती है आज की तारीख में 4 साल और 2 महीने इस भारतीय जनता पार्टी की राज रहने वाला है, उपचुनाव चलना, राज पे फर्क पड़ने वाला है। मतलब यहाँ का विधायक होगा तो काम कर, बिल्कुल विकास के साथ जनता जा रही है। हम लोग पानी का मामला काफी निश्चित रूप से हमने इस बात को, आप लोग प्रमुखता से लें, जब हमने लोकसभा के चुनाव में यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम यमुना का जल लाएंगे शेखावाटी के लिए, और निश्चित रूप से उस बात को दुर्भाग्यपूर्ण कह सकता हूँ मैं, इस शिक्षित जिले के अंदर और विकसित जिले के अंदर जब हमने इतनी बड़ी योजना दी, मतलब लोगों ने उस बात को समझने में गलती की, और 3 सीट हमारी शेखावाटी की, चूरू, झुंझुनू, सीकर आपके कांग्रेस की झोली में डाली। उसके बाद भी हम बिल्कुल भी उस बात पे मतदाता से नाराज नहीं हैं, और मतदाता का मतलब यहाँ की जनता का हित नहीं करना चाहते। उसके बाद तुरंत हमने ये बात कही, आगे हो सकता है रिजल्ट कहीं अनुरूप नहीं रहे होंगे, लेकिन फिर भी हम उस बात पे अडिग हैं। और निश्चित रूप से हरियाणा में हमारी गवर्नमेंट बनी है। अब जो अड़ंगा लगने वाला था, जो एक संशय था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाएगी और हमारा जो यमुना का जल समझौता है वो खटाई में पड़ जाएगा, वो भी जनता ने हरियाणा की ने उसका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो रास्ता भी प्रशस्त कर दिया है। और मैडम जी, महिलाओं में क्या स्थिति है? महिलाओं में देखिए भाई साहब, आप सबको, आपके चैनल को दीपावली की ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देते हुए ये कहना चाह रही हूँ कि माननीय मोदी जी ने महिलाओं के सम्मान के लिए जितनी भी योजनाएं डाले हैं वो सबसे ज़्यादा महिलाओं को लाभ दिया है। यहाँ तक कि केंद्र से लेकर के एक राज्य स्तर तक महिलाओं को मंत्री पद हो, चाहे योजना उज्ज्वला योजना हो, चाहे ये लखपति दीदी के नाम आवास योजना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के बहनों के नाम जो आवास दिए हैं वो लखपति दीदी के नाम से सम्मानित किया है। इस तरह से बहुत सी शौचालय की सौगात है। ये सौगातें पहले भी सरकारें थीं, लेकिन महिलाओं को तवज्जो नहीं। मोदी जी की सरकार तो इतने समय से है, इससे पहले क्या हो गया था? पहले ये कांग्रेस राज था, इसने 60 साल राज किया, लूटा, देश को सोने की चिड़िया थी, इसको कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया। आपको पता है, आप सब विदित हैं, सोशल मीडिया ज़माना है, किस तरह से अब देश प्रगति कर रहा है। अर्थव्यवस्था कहाँ 11वें पर थी, अब 4थे पायदान पे है, देश उन्नति कर रहा है, वो आप सब जानते हैं। और आने वाली 13 तारीख को महिला शक्ति जो है वो पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा। परिवार ने भी अपने जो परिवार हैं उनकी तरफ से भी बहुत सी महिलाएं हैं जो बड़े उच्च पदों पर हैं, परिवार की हैं, वो लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं, वोट मांग रही हैं, उनका बहुत अच्छा खासा प्रभाव जनता में देखा जा रहा है। बिल्कुल, पद लिया वाला परिवार ने किसी को बिड़ने तो नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि उन महिलाओं के द्वारा भी जो कैंपेनिंग हो रही है अच्छा प्रभाव है, काफ़ी वोट उनको मिलेंगे, ऐसा संभावना नहीं? महिलाएं उस तरफ ज़्यादा आकर्षित नहीं। किस मुद्दे पे? मुद्दे तो नहीं है ना, वो परिवारवाद चल रहा है, काफ़ी पोस्ट उन्हें, और भी तो महिलाएं हैं जिले में, और भी तो जेंट्स हैं, किसी भाई को मौका मिलता, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के एक सेंटर के कार्यकर्ता का ध्यान रखती है, और ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। सबको ध्यान में रख के सबके हित के लिए महिला, गरीब, किसान, युवा सबके ऊपर काम कर रही है। तो आने वाली 13 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबाकर महिला शक्ति फर्स्ट नंबर रहने वाली है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, और भामू जी को भारी मतों से विजय बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जमरुद्दीन। कहाँ से हैं सर आप? तारानगर से, भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष मोर्चे के। कैसा माहौल चल रहा है? बहुत अच्छा। किसके पक्ष में? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? बिल्कुल अच्छे मतों से जीत रही है। मतलब जैसे भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 चुनाव में असफल रही, उसका कुछ कारण, कुछ मंथन निकला क्या? हाँ, वो रिजल्ट आया, तो बार बार देख लिया ना कांग्रेस को वोट। अभी आप कह रहे हैं बार बार दे लिया, कुछ विकास होने। उनके पक्ष में कुछ नहीं कर पाया, अब जनता जो उब चुकी उनसे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट गिरने जा रही है।
सर झुंझुनू में कहा जाता है कि यहाँ के मुस्लिम भाई हैं वो बीजेपी को वोट नहीं देते। वो तो वोटिंग होगी तब देख लेना। नहीं, पिछले 5 चुनाव का है, उनके जितने बड़े बड़े लीडर हैं सबसे हमारी बात होती रहती है, चाहे एमडी चौबदार जी हों, चाहे कोई भी हो, मुस्लिम न्याय मंच हो, वो बिल्कुल खुला कहते हैं कि भाई ना हमने दिया है ना हम देंगे। तो ये बंडल वोट है और जो कहते हैं कांग्रेस में जाता है कांग्रेस में ही जाएगा, और मुस्लिम वोटों को यहाँ किंग मेकर कहते हैं। ये तकरीबन 60-70 हज़ार वोट है। नहीं, वो कोई वोटों के ठेकेदार थोड़ी है। वोट तो किसानों के हाथ में देना, मोहर लगाना तो किसानों के हाथ में ना। गांव के लोग वोट देते हैं, वो थोड़ी देते वोट, वो अपना वोट लगाएंगे। इसलिए वो नहीं कह सकते इस तरीके की बात कि नहीं देंगे। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम श्री राम सैनी है। कहाँ से हैं सर जी आप? मैं झुंझुनू सूर्य बिहार से, प्रॉपर से, वार्ड नंबर 22। कैसा माहौल चल रहा है? माहौल अच्छा चल रहा है। भगवा पहना है, इस बार लहराएगा क्या? भगवा लहराएंगे बिल्कुल, और ऐसा भगवा लहराएंगे। 40 साल के ओला का ये साम्राज्य कर रखा ना, इसको तोड़ेंगे। 5 बार से नहीं लहरा पाए हैं? 5 बार से तो नहीं, हमारी कमजोरी है, तो कुछ कमजोरी है। और अब का ऐसा है, ये रेलगाड़ी चल गई, जीत के जाते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, साफ सूते। आज 5 साल में वो जीत के गया पिताजी। विजेंद्र ओला की शक्ल नहीं देखी हमने। और मतलब वो कहा भी जा रहा है कि उनसे मिलना भगवान से मिलने से भी ज़्यादा मुश्किल है। भगवान से मिलना आसान है, उनसे मिलना मुश्किल है। तो अब का इसका साम्राज्य हम 40 साल का हम तोड़ेंगे। लीड है ही है, और चौका लग गया तो 50,000 की लीड आएगी। 50,000 की लीड? 50,000 की लीड आएगी। फूल ही फूल खेलेंगे कमल के। देखो इस बारे ये जो गऊ है ना, गऊ माता, ये भी मामू जी से और बीजेपी से खुश हैं, क्योंकि ये चंदा दे रहे हैं, भरपूर गऊओं की सेवा कर रहे हैं, गरीब लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो इससे तो पूरा हिंदुस्तान ही खुश है। जैसे आदित्यनाथ योगी जी से खुश हैं, तो उसी हिसाब से इनसे भी खुश है। चलिए, धन्यवाद।